ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में हो सकता है ऑड इवन लागू। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बढ़ते एक्यूआई लेवल पे नहीं आया सुधार तो लागू होगा ऑड इवन। और ऐसे में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने संकेत दिए हैं। कृत्रिम बारिश कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली में लागू हो सकता है ऑड इवन और ऐसे में बढ़ते एक्यूआई लेवल में सुधार नहीं आया तो ऑड इवन लागू हो जाएगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने संकेत दिए हैं और ऐसे में कृत्रिम बारिश कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। और वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, दिल्ली में लागू हो सकता है ऑड इवन और ऐसे में लगातार प्रदूषण का कहर जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए दिल्ली में ऑड इवन लागू हो सकता है और ऐसे में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने संकेत दिए हैं। जी सोनिया, कल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें उन्होंने एक संकेत दिए हैं कि अगर आने वाले दिनों में भी एक्यूआई लेवल में कोई सुधार नहीं दर्ज किया जाता तो दिल्ली में ऑड इवन का फॉर्मूला भी लागू किया जा सकता है, जिसकी लागू करने की जो क्राइटेरिया होगा वो तमाम विशेषज्ञों और सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद ही किया जाएगा। और इसी के साथ साथ लगातार जो है पर्यावरण मंत्री चौथी बार केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को जो है पत्र लिख चुके हैं कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। अब उन्होंने पीएम मोदी को भी जो है पत्र लिखा है और इस मामले में संज्ञान लेने को कहा है, क्योंकि गोपाल राय के अनुसार दिल्ली में कृत्रिम वर्षा ही एकमात्र सॉल्यूशन है। उस वजह से ही जो है पोल्यूशन के कणों में कमी की दर्ज की जा सकती है। अगर आज की बात करेंगे तो हम आज कर्तव्य पथ पर मौजूद है और मैं दिखाना चाहूंगा, तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज हवाओं की रफ्तार जो है काफी तेज है, जिस कारण जो स्मॉग वाली स्थिति जो पिछले बीते कई दिनों से बनी थी, धुंध की बनी थी, वो आज धुंध काफी कम देखने को मिल रही है। हालांकि अभी इस स्थिति को हम राहत नहीं कह सकते क्योंकि स्थिति अभी भी दिल्ली में गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, क्योंकि एक्यूआई लेवल जो जरूर 500 दर्ज किया जा रहा था बीते 2 दिनों से, आज उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। अभी ओवरऑल एक्यूआई जो है दिल्ली का 424 के आसपास बना हुआ है और ये हवाओं चलने का जो असर है ये आप साफ देख सकते हैं। राष्ट्रपति भवन यहां से अभी भी जो है विजिबिलिटी उसकी लो है, लेकिन पहले के मुकाबले आज जो है स्थिति में कोई एक मामूली सुधार दर्ज किया जा रहा है। अब ऐसी ही स्थिति अगर बरकरार रहती है तो शायद कृत्रिम वर्षा वाली जो बात की जा रही है, फिर ऑड इवन वाला फॉर्मूला जो बात की जा रही है वो ना हो। लेकिन अगर वापस से एक्यूआई लेवल बढ़ता है और स्थिति गंभीर रहती है तो हो सकता है आने वाले दिनों में जल्द ही दिल्ली में जो है ऑड इवन का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो ऐसे में लगातार प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऑड इवन जो फॉर्मूला लागू हो सकता है उसमें क्या क्या किन किन चीजों पर पाबंदियां रहेंगी? देखिए, ऑड इवन का फॉर्मूला अगर पिछले पुराने पैटर्न की बात करें तो उसमें होता यह है कि ऑड डेज पर ऑड नंबर की गाड़ियां और इवन डेज पर इवन नंबर की गाड़ियां चलाई जाती हैं, लेकिन इसमें छूट दी जाती है तो उन वाहनों को जो किसी भी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती, जैसे कि सीएनजी वाहन या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनको इस ऑड इवन के क्राइटेरिया से अलग रखा जाता है। लेकिन जो पेट्रोल युक्त वाहन है या फिर हाइब्रिड वाहन है उनको जो है ऑड इवन के फॉर्मूले में लाया जाता है। तो अगर ऑड इवन दिल्ली में लागू होता है तो जरूर उसमें यातायात प्रदूषण जो है वाहनों से जो प्रदूषण होता है उसमें कमी जरूर दर्ज की जाएगी, क्योंकि पुराने पैटर्न ये कहते हैं। और इस बार भी अगर ऐसा होता है तो प्रदूषण के लेवल में जरूर कमी दर्ज कराने में ऑड इवन सहायक साबित हो सकता है। जी विशाल सिंह, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।